प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्र होकर सुनिएगा। क्या कह रहे हैं कागभूषुंडी जी? मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। उज्जैन जाकर मेरे मन में भगवान शंकर के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव उदय हो गए। मैं एक विद्वान से, ध्यान दीजिएगा, फिर एक विद्वान से शिव मंदिर में दीक्षा लेने पहुंच गया। यानी भगवान शंकर के महाकालेश्वर उज्जैन के मंदिर में एक विद्वान से शिव मंत्र की दीक्षा ली। लेकिन फिर भी वही बात आती है, चाहे अयोध्या हो, चाहे उज्जैन, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान शंकर, हैं तो वो एक ही, परंतु साधना करते समय उन्हें शिव तथा राम की तुलना और शिव की प्रशंसा, विष्णु की निंदा करने में आनंद आता था। अब कागभूषुंडी को क्या लगा, मैं उज्जैन नगरी आ गया, यहाँ कोई अकाल नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, खाने पीने को बहुत है, ऐशो आराम पूरे हैं। अब भगवान शंकर के प्रति तो सद्भावना और राम के प्रति दुर्भावना मन में आ गई। ये मलिन मन की बात बता रहा हूँ। यानी शंकर में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। शिव की प्रशंसा, विष्णु की निंदा करने में आनंद आने लगा। किसी दिन गुरुजी ने ये बात सुन ली, ध्यान से सुनो, गुरुजी ने सुन ली ये बात। उन्होंने तुरंत शिष्य को बुलाकर उज्जैन में गुरु से दीक्षा ली, भगवान शंकर के मंदिर में। और जब गुरु ने सुना ये शंकर भगवान में और विष्णु में अंतर करता है, तो गुरु ने तुरंत बुला करके उसे बड़े प्रेम से कहा, तुम विष्णु और शिव में कैसी तुलना करते रहते हो? मैंने लोगों के बीच में सुना है तुम एक को बड़ा एक को छोटा बताते रहते हो। और उन्होंने क्या कहा गुरुजी ने, भगवान विष्णु का भजन करते हैं, भगवान राम का भजन करते हैं शंकर का, और शंकर भजन करते हैं विष्णु का। बताओ, राम शंकर का भजन करें और शंकर राम का भजन करें, और तुम उनकी निंदा करते हो। ये भी रामचरितमानस में आया। आप हम लोग पता नहीं कैसे समझते हैं कि राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर के तिक बाता। अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कागभूषुंडी शिष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? जब हम लोग अपने गुरु से कोई बात सुनते ना, तुरंत हमारे ऊपर उल्टा असर पड़ता है। क्यों? जब तक अपने को शरीर मानोगे, गुरु की बातें आपको कड़वी लगेंगी। आत्मा होते हुए शरीर मानते हो, चेतन होते हुए जड़ मानते हो,
परमात्मा का अंश होते हुए मिट्टी का अंश मानते हो? ये हमारी ज्ञानता है या अज्ञानता है? तो गुरु जी की बात को सुनकर उनको अपनी कमी का भान होने के लिए, देखो ये तो महसूस हुआ नहीं हाँ मेरी गलती है, कहा घुसुंडी को अपनी गलती महसूस नहीं। और मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, आप लोगों को बार बार लगता होगा कि हमारे परिवार के पीछे, हमारे संसार के पीछे क्यों पड़ गए। मैं बता रहा हूँ, मैं तो कोई आप लोगों का गुरु नहीं, सेवक हूँ, लेकिन आपको मैं भी बुरा नजर आता हूँगा कि हमारे पीछे कैसे पड़ गए हैं। परिवार हमारा, रिश्तेदार हमारे, संसार हमारा, ममता मोह आसक्ति हमारी। ऐसे ही काकभुसुंडी जी अपनी कमी बता रहे हैं कि गुरु की बात उल्टी नजर आने लगी, दुर्भावना आ गई गुरु के प्रति। आप सोचिएगा, और मैंने आपको बताया था जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति दुर्भावना ले आए वो रोरव नरक में जाके गिरता है, उसका कल्याण भगवान नहीं करते। तो क्या कहा, हर कहूं हरि सेवक गुर कहेऊ, कि भगवान गुरु जी तो कह रहे हैं भगवान विष्णु शंकर को याद करते हैं, शंकर भगवान विष्णु को याद करते हैं। और सुनी खगनाथ हृदय मम देहु, गरुड़ जी से क्या बता रहे हैं, ये बातें सारी गरुड़ जी को बता रहे हैं। आप हम लोगों को कैसे मालूम पड़ी? ये गरुड़ और काकभुसुंडी संवाद से मालूम पड़ी। और क्या कह रहे हैं काकभुसुंडी जी, गरुड़ जी गुरुदेव की बातें सुनकर मेरा हृदय जलने लगा। अब मैं आपको देखो दृष्टांत बता रहा हूं, आप इस सेवक की बातें सुनकर के आपको मन में जलन होती होगी, ये हमारे घर परिवार के पीछे कैसे पड़ गए। अरे बाबा, मैं आपके घर परिवार के नहीं, मिट्टी के पीछे क्यों पड़ूंगा? मैं मरने वालों के पीछे क्यों पड़ूंगा? मैं तो आप पुण्य आत्माओं के पीछे पड़ा हुआ हूं। मैं आपका कल्याण करना चाहता हूं। शरीर का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा का कल्याण हो सकता है। नहीं समझ में आए बहुत ध्यान से पूछ लीजिएगा, गलत बात सुन के मान मत लीजिएगा कि हमें समझ आ गया, जब तक समझ ना आए। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, मेरे मन में अपने गुरु के प्रति जलन होने लगी। लगा ये किस काम के गुरु हैं? ध्यान दीजिएगा, ये किस काम के गुरु हैं? मैंने व्यर्थ इनसे दीक्षा ले ली। जितनी निष्ठा और विश्वास शंकर जी के प्रति मेरे मन में है, इनमें तो उतना भी नहीं है मेरा। मतलब गाते क्या हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। सबसे पहले अगर भगवान और गुरु सामने आ जाएं तो गुरु के चरण पकड़ने पड़ते हैं कि गुरु से ही तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान का। और यहाँ पर काकभुसुंडी जी अपना पाप बता रहे हैं। और आप सब लोग अपने अंदर झांक के देखें, हमें भी कितनी बार बुरा लगता होगा, हमें भी कितनी बार बुरा लगता होगा। तो क्या कहते हैं, शंकर भगवान के प्रति तो विश्वास और गुरु के प्रति अश्रद्धा पैदा हो गई। और कहते हैं जितनी निष्ठा भगवान शंकर में, इतनी इनके प्रति नहीं है। ये तो बड़े दुर्लभ हृदय के हैं। बताइए, यानी गुरु जी को नकार दिया काकभुसुंडी जी ने। इतना बड़ा सत्य बोलने वाला संत भी दुनिया में नहीं मिलेगा। और गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मेरे मन में कैसे कैसे पाप आए। गुरु जी को नकार दिया, भगवान शंकर को मानने लगा। हरि और शंकर को एक बता रहे हैं। बताओ क्या कहा है मन में? ये हरि और शंकर को एक बता रहे हैं। इनकी निष्ठा तो बड़ी हीन है।
मैं उज्जैन में आके इनसे दीक्षा ले रहा हूं, भगवान शंकर का मंत्र दे रहे हैं मेरे को, और हरि और शंकर को एक बता रहे हैं। ये कैसे गुरु हैं? भाव बदल गया। और आप लोगों को चेता रहा हूं, यही पाप आप और हम लोग अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों से यही पाप करते आ रहे हैं। आपको अगर कभी ऐसा लगे, देखो आपके मुंह पे बोल रहा हूं, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं आप लोगों के पीछे पड़ गया, तो ये मान के चलिएगा वो हमें आत्मा देखते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। हमें रोज बोलते हैं पुण्य आत्माओं, इसलिए आत्मा के पीछे पड़े हैं, शरीर के पीछे नहीं पड़ा हुआ। शरीर तो मरण धर्म है, मैं मौत के पीछे क्यों पड़ूंगा? मैं मरे हुए के पीछे क्या पड़ूंगा? मिट्टी के पीछे क्या पड़ूंगा? शरीर नहीं सुनता। अगर इसमें आत्मा ना हो तो आप सुन नहीं सकते। किसी मुर्दे को सत्संग नहीं सुनाया जा सकता जब तक उसमें आत्मा ना हो। तुरंत भाव बदल गया। और ये आपको बहुत सटीक प्रश्न का जवाब मिल रहा होगा, क्योंकि आप और हम लोगों के मन में बार आता होगा, हमारे रिश्तेदार आते हैं और ये हमें डांटते रहते हैं। हमारे सगे रिश्तेदार, अरे बाबा कौन सगा? आपको ये जिस दिन एहसास हो गया, इसका ज्ञान हो गया, उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, और आगे बताने जा रहा हूं। एक एक पॉइंट रोज आपके सामने खोलता जा रहा हूं। मोह के रहते हुए, मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता। क्या मतलब? मन गंदा हो, मलिन हो, ममता मोह आसक्ति अंदर हो, तो हमें मल नजर नहीं आता। जब मन निर्मल हो जाए, जब मोह का ज्ञान खत्म हो जाए, मोह के चले जाने पर मोह का ज्ञान होता है। ओहो, कितने वर्षों से मैं ये ममता मोह आसक्ति हृदय में रखकर मंदिर जा रहा था, गुरु के पास जा रहा था, सत्संग सुन रहा था, भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, मतलब मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगा रहा था, इसीलिए मेरा कल्याण नहीं हुआ। तो मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं हो सकता। मोह के चले जाने पर आपको आत्मज्ञान होने से मोह मिटेगा। शरीर मरा हुआ था, मरा हुआ है, आपके कारण चेतन है ये। आप ये मत समझना जिस शरीर में आप रहते हो मुर्दा नहीं है, वो भी मुर्दा है। वो तो आप इसके अंदर हो, तो ये चेतन नजर आता है, ये देखता नजर आता है, ये सुनता नजर आता है, ये सूंघता नजर आता है, ये खाता नजर आता है। जैसे ही आप निकले, जैसे ही आप निकले, मुर्दा मुर्दा रहेगा, मिट्टी मिट्टी रहेगी। लेकिन हम पता नहीं इस मुर्दे को मैं मानते हैं और चेतन आत्मा को भूल जाते हैं, इसीलिए हमारा मोह हो गया। और मैंने आज आपको निवेदन किया कि मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होगा। मोह के चले जाने पर मोह का ज्ञान होता है, और ज्ञान होने पर फिर मोह रहता ही नहीं है। फिर तो आप सबको कहा करोगे कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजहि बहुसूला। कि मोह कैंसर का फोड़ा है, इसके रहते मेरा कल्याण नहीं हो सकता। और सुनिएगा,
आज यहीं पर रोक के बता रहा हूं कि आज काकभुसुंडी जी वो कमी बता रहे हैं जो आप और हम सबको अपनी कमी नजर नहीं आती। सब में वो कमी है लेकिन नजर नहीं आती। जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है, जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है, तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। सबके पास विवेक है, देखो कितनी कमाल की चीज है। सबके पास विवेक है लेकिन मोह के रहते हुए संसार में आसक्त हो जाता है और भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। आप लोग सुनते हो ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्य को नहीं जानोगे तो विवेक का ज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान के बिना भगवान का दिया हुआ विवेक काम नहीं करता। देखो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी ये बात कहने की। मीना जी ने कहा कि पता नहीं रिश्तेदार आते हैं तो मेरी जवान क्यों नहीं बोल पाती, मैं क्यों ऐसी गूंगी हो जाती हूँ। केवल उसका कारण है शरीर मानना और उनसे मोह करना। विवेक सो जाता है, आत्मा सो जाती है, अंदर ही अंदर कचोटती रहे। इसलिए मैंने कहा जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त होता है तब भगवान की दी विवेक दृष्टि काम नहीं करती। जो जो मोह बढ़ता है त्यों त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में ना फंसकर, ध्यान दो, मोह में ना फंसकर अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता है, आत्मा को महत्व देता है, सत्संग को महत्व देता है, तो वो अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता है। जिसे आप बुरा मत मानिएगा, जो बताने जा रहा हूं बहुत कड़वा शब्द है और आज का आखिरी शब्द मानिएगा। आने जाने वाले पदार्थों को, मिलने बिछुड़ने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, चेष्टा करना, उनसे दुखी होना मूढ़ता है। यानी झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। और आज ये बात सब ध्यान से सुनेंगे। कल जब मैं आपसे पूछूं तो याद रहना चाहिए, जब तक मनुष्य मोह से संसार में आसक्त मोह रहेगा तब तक भगवान का दिया हुआ विवेक काम नहीं करेगा। जो जो मोह बढ़ता है, जो जो मोह बढ़ता है, त्यों त्यों विवेक और ज्यादा नीचे होता चला जाता है। अंदर ही रहता है विवेक। आत्मा इसी शरीर में है, परमात्मा इसी शरीर में है, लेकिन हमने अपने को स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया, मम्मी पापा मान लिया, पति पत्नी मान लिया, बेटा बेटी मान लिया। बस पाप शुरू हो गए, विवेक जग गया। और जो जो मोह बढ़ता है तो उसका विवेक काम नहीं करता। जितना जितना आप में मोह बढ़ेगा उतना उतना विवेक काम नहीं करेगा। अगर मनुष्य मोह में फंसकर, जिसमें आप सब मान के चलिए, आप हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? मोह के जंजाल में फंसे हुए हैं। अपनी विवेक दृष्टि को महत्व ना देकर, आत्मा को महत्व ना देकर अपना उद्धार करके संसार का उद्धार करने वाला बन जाता है। अगर विवेक दृष्टि जाग जाए, आत्मज्ञान हो जाए,
तो हे पुण्य आत्माओं, हम सबका कल्याण हो जाए। अब ध्यान से सुन, ये बात 3 बार बता चुका हूँ, चौथी बार बताने जा रहा हूँ। कल जब पूछूं तो ये मत सब कहना कि हमें याद नहीं रहा। जब तक मनुष्य में मोह रहेगा, उसकी आसक्ति संसार में रहेगी, शरीर में रहेगी, मकान में, माया में रहेगी, और आपको विवेक दृष्टि, आत्मा की दृष्टि काम नहीं करेगी। और जैसे जैसे मोह बढ़ेगा वैसे वैसे विवेक ढकता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही सत्संग सुन के वो विवेक को, आत्मा को महत्व देने लगेगा, तो वो अपना उद्धार तो करेगा, साथ में संसार का उद्धार करने वाला भी बन जाएगा। अगर अभी भी आप लोग ये बात याद नहीं रख सकते तो इसका मतलब आपका मन एकाग्र नहीं है। अब वीना जी भजन सुनाना चाहती हैं, मैं आज अपने शब्दों को तो यहाँ विराम दे रहा हूँ और उनसे निवेदन करूँगा वो भजन सुनाएंगी। सुनाइए। राधे राधे जी। गरीब फूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गरीब फूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ जीवन तकदीर बदल जाए। सुनती तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनती तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कितना इसे समझाऊं, कितना इसे समझाऊं, उतना ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कभी भूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ जीवन तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, कहीं कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, कहीं कितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर भूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ भगवन तकदीर बदल जाए।
श्यामा तेरे दीवन में बस इतनी तमन्ना है, राधे मेरे जीवन में बस इतनी तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, तेरे धूल जो मिल जाए, सच कह की हूँ भगवन, सके गिर बदल जाए, राधे तेरे चरण की, श्यामा तेरे चरण की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।